जब क्रूरताएं समाप्त हो गईं, तब फिर अक्रूर याद आया है। वो लेने के लिए चले हैं तो अक्रूर जी को खुशी भी हो रही है और थोड़ा सा दुख भी हो रहा है। खुशी तो, दुख तो ये है कि ये कंस को भेजो जा रहा हूं और ये दुष्ट आदमी है, षड्यंत्र कर रहा है, ये जानते हैं वो। लेकिन खुशी इस बात की है कि जी न चौपाई बनाओ सरल सी। हाँ, जिन चरणन के पादुकन भरत रहे मन लाय, तीन कहूँ आज बिलो के हम इन नयनन ऐसा मनोरथ करते हुए अक्रूर जी महाराज चले हैं। और मनोरथ में आदमी खो जाता है, तन कहीं होता है और मन कहीं पहुंच जाता है। अब तन से अक्रूर जी रास्ते में हैं और मन से जो है वृंदावन पहुंच गए हैं। अच्छा, तन और मन अलग अलग हो जाए तो काम बिगड़ने लगता है। अब जो घोड़ों की लगाम ढीली हो गई तो घोड़ा, हरे हरे खेत दिख रहे, घोड़ा ले गए। अब घोड़ा ले गए, गलत रास्ते पे चले गए। जब होश आया बोले ओ हो ये घोड़ा कहाँ ले आए हमें। तो फिर वापस, फिर थोड़ी देर ठीक चले, फिर खो गए, फिर घोड़ा ले गए। सुबह के निकले हैं, शाम हो गई है और मात्र 15 किलोमीटर की दूरी है मथुरा से वृंदावन की। लेकिन पूरी सांझ हो गई है, लेकिन अभी भी पहुंचे नहीं है। ये उन अक्रूर की बात नहीं हो रही है, हम सब की बात है। हमारे ये घोड़ा हरी हरी घास देख करके हैं और उधर ही ले जाते हैं। अक्रूर के जो रथ था उसमें कितने घोड़े थे मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे शरीर में 10 घोड़े हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। और जब ये लपकती हैं ना तो जहां नहीं जाना होता है वहां भी ले जाती हैं। और फिर होश आता है तो फिर लौटना पड़ता है। ऐसे भटकते 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 शाम हो गई है। ये सफेदी आ जाना क्या है? शाम हो जाना है। शाम हो गई है, लेकिन अभी तक हम लोग भी पहुंचे नहीं हैं। क्योंकि थोड़ा बहुत चलते हैं, कभी होश आता है तो, और जैसे ही बेहोश भये और सोई जो है इंद्रियां ले जाती हैं। कोई कहूं ले गई, कोई कहूं ले गई, कोई कहूं ले गई हैं? तो अक्रूर जी महाराज को पूरा दिन हो गया। पूरे दिन जो है उधर जो है भैया, इसलिए एक पंक्ति में गाया, बड़ा प्यारी प्यारी पंक्ति है। देखना इंद्रियों के न घोड़े बगे, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने रथ को सुपथ पर बढ़ाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुपथ पर बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जब कथा में बैठते हैं और कथा में ऐसी ऐसी बातें आती हैं तो मूड कहता है, मूड हिल हिल के कहता है भाई बात तो बिल्कुल सही है, अब तो हम ऐसे ही चलेंगे। बार बार कहते हैं अब कुछ भी हो जाए, बहुत बेकार जीवन चला गया, इतनी जिंदगी खराब कर दी, अब तो ऐसा ही करना है। और जैसे ही पश्चात बट्यो और जाते निकले हैं, चाई माई और माई के माई। ये है बेहोशी हो जाना और इंद्रियां ले भागी फिर हैं। फिर काऊ ने कही कि भैया तुम जा काम में कर रहे हो जो तुम्हें करना चाहिए,
हैं? तो क्या उत्तर होता है? भीतर से नहीं करना चाहिए। फिर बोले क्यों कर रहे हो? तो एक गाने की पंक्ति है, दिल है कि मानता नहीं। लेकिन जो इधर के दीवाने हो जाते हैं ना, उनके साथ में भी ऐसा ही होता है, लेकिन ये फायदेमंद होता है। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले दया गढ़ी में जा रहे हैं। 10-10 किलोमीटर से 20-20 किलोमीटर से पेट्रोल फूंक करके दया गढ़ी जा रहे हैं। बोले काय को? बोले कथा है रही है कथा। वो अभी तो यहाँ भाई फलाने गांव में अभी 15 दिन आना भाई, तुम गए तो थे, सुनी नहीं है? वही तो कथा है। एक रावण एक रामन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, बाने बाकी नारे हरि और बाने बाकी नारे हैं, और बात कछु बातन्ना और तुलसी लिखो पोथन्ना। इतनी सी रामायण तुम्हें सुनते सालन है गई हैं? फिर तुम क्या उत्तर देते हो? दिल है कि मानता नहीं। लेकिन ये इधर ऐसे दिल का लग जाना, इस हरियाई के खाने का अभ्यास हो जाना, लत लग जाना, ये अच्छी बात है। और गुटखा की लत लग जाना है, और अब तो नई नई लतें लग रही हैं हमारे बच्चों को, पबजी खेलने की लत लग जाना है। जाऊं कछु बैठे हैं खेलवे बारे, ये बुरी लत है। लत भी लगे घोड़ों को तो अच्छी लग जाए, उधर ले भी गए तो कहीं अच्छी जगह पहुंच जाएंगे, है ना? तो मैं उनको साधुवाद देता हूं जिन्हें यहाँ की लत लग गई है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और ये सब लत लगवे वाले हैं, इनसे लोग कहते खूब हैं, क्यों चल दे फिर चल दे हैं? अभी यहाँ वही तब 7 दिन आ गया था, फिर चल दे हैं? तो उनसे ये कह दिया करो, दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। ये घोड़े अच्छी दिशा में जा रहे हैं, जाने दीजिएगा। भैयाओ, इधर भगवान को पता लगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये देखो कोई आदमी पीठ पे थप्पड़ मारे बारो होए, पहले ते पता पच जाए तो ने कर्री कर लेता ना, तो ने कम लगती है। और कोई अचानक ते मारे तो बहुत जोर से लगती है। ढीलो शरीर होए और कोई दे दे तो बहुत जोर से लगते है। और पहले तो ही वो कह दे कि दे रहा हूँ, हाथ दे ले भैया, हाँ कर रहे पच जाएंगे तो लगेगी नहीं। तो मुझे कहना यह है इस बात से कि इस मार्ग में कभी रोना भी है, कभी हंसना भी है, कभी गाना भी है, तो कभी नाचना भी है, हैं?
इन सब के लिए हमारी पीठ कर्री होनी चाहिए। ये नहीं कि केवल हंसना हंसना नहीं है, केवल नाचना नहीं है, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है। लेकिन एक इस बात का सुकून मानिएगा कि इसमें हंसना भी भक्ति है, नाचना भी भक्ति है, रोना भी भक्ति है और गाना भी भक्ति है। भागवत के 11वें स्कंद का श्लोक है, वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदति अवीक्षणं हसति क्वचिच्च विलज्ज उदगायति नृत्यते च मदभक्त युक्तो भुवनं पुनाति। जो मेरी कथा में जिसकी वाणी गदगद हो जाती है, कहते 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 मैं उस पर रीझ जाता हूँ। भगवान कह रहे हैं उद्धव से, उद्धव जानता तू मुझे रिझाने वाले लोग कौन कौन है या दुनिया में? बोले मेरे को गाते 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 जो द्रवित हो जाए, द्रवते यस्य चित्तम, जिसका चित्त द्रवीभूत हो जाता है, जो मेरे को गाते 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 रोने लग जाता है, मेरी लीला में डूब जाता है, एक मेक हो जाता है, मैं उद्धव उससे रीझ जाता हूँ। मेरी कथा सुनते 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 जिसका मन उमंग लेता है और वो जानता है कि मैं नाचूंगा तो लोग क्या क्या कहेंगे, हैं माँ बाणी मटका रहो कथा में, माँ नाच रहो, हाँ नचकैया है, शर्म नहीं है उसे, लेकिन फिर भी मन को रोक न पाए और झूम जाए, उद्धव वो मुझे मेरा प्रिय होता है, जो रोक न पाए। हैं पूजे तुम्हें सहित परिवारा, बोले जी तो पूरा कुनवा को कुनवा खराब है, वो सब के सब कथा में जा रहे हैं, बापू जा रहे हो, बेटी जा रही है, बेटो जा रहे हो, जी तो पूरा खानदान को खानदान अवा को अवा खराब है गो। जब पूरा परिवार जब जाता है तो उद्धव मैं उस पर रीझ जाता हूँ, वो मेरा हो जाता है। तालियां कमजोर बज रही हैं जाको, मतलब वाग गदगदा द्रवती यस्य चित्तम रुदति अवीक्षणम हसति क्वचिच्च और विलज्ज उदगायते, लाज शर्म को छोड़ करके हैं और केवल भगवान की लीलाओं में मस्त रहता है, डूबता है। दुनिया की सुनता है लेकिन कान पे नहीं रखता, उन्हें अंगूठे पे रख देता है। हैं एक पंक्ति है लांगुरिया की, गाऊं? लांगुरु दीवानो मेरे लहंगा पे बैठे जमानो मेरे ठेंगा पे। लांगुरु दीवानो मेरे लहंगा पे बैठे जमानो मेरे ठेंगा पे। बिहारी से कुंज बिहारी से रास बिहारी से मेरे नैना लड़ गए सखी, मेरे नैना लड़ गए, हो मेरे नैना लड़ गए सखी, मेरे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए मेरे बाके बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से। उन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, वो तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए सखी, मेरे नैना लड़ गए, वो मेरे नैना लड़ गए, शाम से नैना लड़ गए।
वृंदावन। प्यारो रसिया मेरो मन भावन। ओ राधा तेरे बिना तेरा शाम है आधा। एक दिल एक ही जान, एक दिल एक ही जान। मेरी शाम नहीं तू आधा। और आधा तेरे बिना तेरा शाम है आधा। छवि देखी ऐसी वृंदावन। प्यारो रसिया मेरो मन भावन। मोर मुकुट पे अड़ गए, मोर मुकुट पे अड़ गए, वो तो अड़ गए अड़ गए। हो मेरे नैना लड़ गए सखी, मेरे नैना लड़ गए। हो मेरे नैना लड़ गए सखी, मेरे नैना लड़ गए। गोपियन के संग माखन खाओ, मैया यशोदा संग लाड़ लड़ायो। वो तो मटकी के पीछे पड़ गए, वो तो मटकी के पीछे पड़ गए, वो तो पड़ गए पड़ गए पड़ गए। मेरे नैना लड़ गए सखी, मेरे नैना लड़ गए। लड़ गए मेरे बाके बिहारी से, नैना लड़ गए मोरे बाके बिहारी से। तुम्ही से नैना लड़ गए, तुम्ही से नैना लड़ गए, वो तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए। मेरे नैना लड़ गए सखी, मेरे नैना लड़ गए। हो मोरे नैना लड़ गए सखी, मेरे नैना लड़ गए। कुंज बिहारी से रास बिहारी से मोर नैना लड़ गए सखीरी मोर नैना लड़ गए मोर नैना लड़ गए सखीरी मोर नैना
जब ऐसा हो जाता है ना, तो और सबके लिए हमें कमर पक्की रखनी पड़ती है कि इस कथा में कभी हंसना भी पड़ेगा, कभी नाचना भी पड़ेगा, कभी रोना भी पड़ेगा, कभी गाना भी पड़ेगा। और उस मौके को चूक गए ना, जैसे अभी मैंने नचाया, अब बहुत से को मन कतरला हम नाच ले नाच ले नाच ले, पर नाच नहीं पाए। लेकिन अब कथा को लास्ट दिन है आज, हाँ, तो ये मौका जो गया अब जिंदगी में कभी आने वाला, इसलिए मौके का पूरा आनंद उठाना चाहिए। जा शर्म ने जिंदगी बर्बाद कर दी। ये दुनिया के बहुत बुरे रोग हैं। क्या सबसे बड़ा रोग, और क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग और क्या कहेंगे लोग। और जिसने इस रोग को खत्म कर दिया वो पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। स्वस्मिन स्थितः स स्वस्थ, जो अपने आप में जीना जान जाता है, जो अपनी जिंदगी का फैसला दुनिया के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से जो लेना जान जाता है, वह जिंदगी में बाजी मार जाता है साहब। तो दुख के जो दिन होते हैं ना, वो कटते नहीं हैं। काउ ना काउ के रात में दर्द भयो है, पेट में, दांत में, कान में, तो कितनी लंबी रात होती है, देखी होगी। पता ही नहीं था कि रात इतनी भी लंबी होती है ना। और वैसे सो जाओ तो, अभी सोए थे, अरे हालांकि खुल गई, जग गए। ऐसे सुख के दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं। हाँ, अभी शाम को हमारे प्रधान जी परिवार सहित मुझसे 2 मिनट मिलने के लिए जब गए, बस पहला शब्द यही था, 7 दिन चले गए। कितने दिन से इंतजार कर रहे थे, नारियल लगा था मई में, फरवरी में लगा था ना, तब से ये इंतजार था, कथा होगी, नारियल लगभग, कलश यात्रा निकलेगी, न्यो होगा त्यों होगा। और फुर्र से निकल गए 7 दिन। आज अंतिम क्षण चल रहे हैं। खुशी के दिनों का पता नहीं लगता। तो जिन्हें मत एक बहू बोली कि 2 दिना की और बढ़ा ले। मैंने कि 2 दिना की मत बढ़ाओ, थोड़े दिन और रुक जाओ, इकट्ठी 7 दिना की बढ़ाना, जो भगवान कृपा करे है। 2 दिन आते का होगा, इकट्ठी 7 दिना की बढ़ाइएगा। भैया, जिसका मन जिससे लग जाता है, जिसका मन जिसका प्रेमी हो जाता है, और वो जब मिलता है तो खुशी होती है, और फिर वही बिछुड़ता है तो दर्द देता है। हमारे प्रधान जी और ये प्रधानिनी है ना, कितने रुपया दें बता दूं सब। सबसे पहले शुरुआत करवे के लिए इन बालकन की जो माँ है, उसने अपने कमाई में थे, कोरचा में से नहीं, अपनी कमाई में से सबसे पहले निकाले के धरे कि जे कथा होनी चाहिए, जे धरे 3 लाख रुपया मेरी तरफ से। सोई आग लग गई सबन में है कि जब जे दे सकते हैं। फिर एक बालक बोलो कि ले 2 लाख मेरी तरफ से। अब बालकनों को बाप बोलो कि मैं का मरे मराए हूँगा, है जब तुम्हें तो न कर सकता हो तो मैं कहूँ तो कम हूँगा। बोले हाँ देव कथा। और ये बात इनके कचूदना पहले से ही दिमाग में थी। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो है ना, काऊ के यहाँ ब्याह शादी की चर्चा हो जाए तो अपने आप टेंट नवाई फिर आवे लग जाते हैं, हमारा ही लगेगा, हमारा ही लगेगा। तो ऐसे ही कछु काम जो कथावाचकन को हुआ वो दुनिया में कब पता चल जाए कोई कथा करावे बार हो तो टेंट वाई की तरह। तो जिनके पीछे काफ़ी लोग जो है, लेकिन इन्होंने एक ही बात कही, हमारा उद्देश्य कथा कराना नहीं है।
हमारा उद्देश्य तो अपने गांव का जो है माहौल बदलना है, क्षेत्र का माहौल बदलना है। कथा होता नहीं करा रहे हम चाहते हैं हमें भगवान से लगाव हो, हमारे मन में प्रेम पैदा हो जाए, हमारे परिवार में प्रेम पैदा हो जाए। लेकिन ये प्रेम भैया सुखदाई भी है और थोड़ा सा दुखदाई भी है। मिलत एक दारुण दुख देही और बिछुरत एक प्राण हर लेही। अब तक तो तुम उमंग में नाचे, आज मैंने पहले इसलिए नचा दिया कि अब तुम पे नाचा नहीं जाएगा। मन की दशा चेंज होगी ना, क्योंकि जब बिछुड़ने का दिन आता है ना, अब तुम्हें ये दिन बड़े याद आएंगे। और ये 7 दिन कैसे निकल गए पता नहीं चलो, लेकिन कल को दिन भंडारे में भले ही कट जाए, लेकिन कल के बाद फिर यही जगह खाने को दौड़ेगी, पांडाल उजड़ जाएगा। ये सब यहाँ से अभी तो ऐसा लग रहा है वृंदावन, गोवर्धन, मथुरा, काशी, हरिद्वार सब यहीं आ गए, तीर्थ सकल तहां चले आवे। लेकिन जब कथा विदा होगी तीर्थ चले जाएंगे, फिर यही घर, यही आंगन, यही लोग, वही लोग हैं सब, वही सारी गलियां, मगर लग रहा है नगर कुछ अलग सा। फिर तुम्हें रोना आएगा, फिर ये लगेगा कहाँ जाएं, अब जाएं तो कहाँ जाएं, ऐसा लगेगा। तो आज भगवान भी अक्रूर लेने के लिए चल दिए और भगवान गैया चराने के लिए गए। तो पता है क्या हुआ, भगवान आज खेल नहीं रहे थे, और इतना कबड्डी खेलता है, लेकिन आज कदम के पेड़ के नीचे, क्योंकि भगवान को तो पता है कि मेरा लेवुआ मुझे लेने के लिए चल दिया है। एक सखा ने जाकर के कहा लाला चल खेलेंगे, सब सखा आगे लाला चल खेलेंगे, और भगवान की आंखें भर आई ये सोच के कि जिन बेचारे ने भी पता ना कि आज मेरो और जिनको आखिरी मिलन है, इसके बाद ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे भरोसा नहीं है। भगवान की आंखें भर आई। एक भगवान को सखाओ जाको नमस्तोक, बोले लाला तू ऐसी बात, तेरी आंखों में पानी दिख रहा है, उदासी है, कोई बात है क्या, हमें बताता क्यों नहीं, छुपा रहा है क्या? तो भगवान ने कि लाला एक बात बता, हम कौदना बिछुड़ गए, कौदना किस्मत ने हमें दूर कर दिया, इतने में तुम्हारे मुंह पे हाथ धर के और रोए पड़े हो। बोले लाला वो तेरे बिना जिंदगी की कल्पना नहीं है, जब तक तू नहीं मिलो तब तक अलग बात है, पर अब जादना तो तू मिलो है ना, तो तेरे संग जीना मरना हंसना रोना गाना सब तेरे संग चाहते हैं हम। चांद तारे नहीं रंगो बू चाहिए, अब कुछ खिलौने नहीं सिर्फ तू चाहिए, ये हमारा निर्णय है। भैया एक दिन तो सबको बिछड़ना पड़ता है। कर्म न सो मिलवो भयो, कर्म ही तो बिछुड़ा। मेरे कान में आकर के लोग कभी कभी कहते हैं, यहाँ आएंगे ऊपर कुछ चढ़ाने के लिए, तो कहेंगे बड़े आभारी हैं हम प्रधान जी के, मैंने कि फूल मुंह पर चढ़ा रहा हो, आभारी बिन के कैसे हैं? बोले हम तो मोबाइल में ही देखते हैं, हम तो टीवी में ही देखते हैं, आज आमने सामने आँख इनते देख रहे हैं, ये प्रधान जी की वजह से, इसलिए बहुत आभारी हैं हम। और ये बात सत्य भी है। कोई न कोई बहाना बनता है, कोई सहारा बनता है, तभी तो ऐसा आयोजन होता है। भैया आपस में सखा और भगवान बात करते करते शाम हो गई, गैया हाँक दी वृंदावन के लिए। रोजाना गोपियां इंतजार करती थी, लाला आयरो होगा, लाला आयरो, गोधूली बेला में, और दर्शन करके पूरे दिन की थकान उतर जाती थी। भगवान थोड़ा सा मुस्कुरा जाते थे देख करके, हैं?
परमात्मा की और महात्मा की मुस्कुराहट भी न जाने कितने पापों को नष्ट कर देती है, कितनी थकानों को दूर कर देती है। यदि वो हमारी ओर देख करके थोड़ी से मुस्कुरा जाए तो दिल की थकान दूर हो जाए। रोज भगवान ऐसा करते थे। लेकिन आज क्या हुआ, भगवान गैया लेके आए हैं लेकिन किसी को देख नहीं रहे। एक गोपी ने फूल भी फेंका कि मुझे देख ले, देखा नहीं, क्योंकि देखते ही भगवान को रोना आ रहा है। जैसे किसी बच्ची की शादी होती है ना, और जो 2-4 दिन रह जाता कहीं विदाई के, तो वो सबको देख करके रोती है कि जी मेरी चाची है मुझसे दूर हो जाएगी, ये मेरो चाचा, ये मेरो लड़बे वारो भैया है, ये मेरे गली, ये मेरो कमरा, ये मेरो गांव, ये सब मुझसे छिन जाएगा, अब मैं यहाँ की नहीं रहूंगी। तो जिसको भी देखती है ना, उसे देख करके रोना आता है। उसे कोई पूछे कि तू क्यों रो रही है, उसे कैसे बताए कि वो नहीं रो रही, उसका दिल रो रहा है। जहाँ वो जन्मी, जहाँ वो बड़ी भई, जहाँ वो खेली, और वहाँ से जो है उसके बिना पूछे कोई किसी को डोली में बैठा के विदा कर दे, रोएगी नहीं क्या? उसका दिल रोएगा नहीं। उसने जहां किसी को जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, जिससे कुछ मुलाकात नहीं है, वहां भेज रहे हैं। और जहां माँ है, बाप है, भैया है, सब है, वहां जो छोड़ के जा रही है तो रोएगी नहीं। उसे पूछते हैं रोए काहे रही है? अरे तू हो तो ना बाकी जगह, तो तू पूछ तो नहीं कि तू रोए काहे को रही है। क्योंकि उसके लिए कोई लॉजिक नहीं है, कोई उसके पास शब्द नहीं है, कोई कारण समझ में नहीं आता। पर दिल है ना, वहाँ के चप्पा चप्पा से लगा हुआ उसका मन। जिन गलियों में, जिन तगरों में खेली है वो, हैं, जिन पेड़ों के नीचे उसने झूला झूले हैं, वो सब उसके लिए पराये हो जाएं तो रोना नहीं आएगा क्या? है? एक कवि ने बहुत अच्छी पंक्तियां गाई हैं बच्चियों के मन के भाव के ऊपर। बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं। भाई बेटा तो जिंदगी भर यहीं जन्मा, यहीं रह रहा है, लेकिन वो सोचती है कि मैंने गुनाह क्या किया। अरे मैंने तो पूरा घर अपना सही सजा के रखा। आता हो तो तत्काल बोला करो, नहीं तो कोई बात नहीं। जब बेटी रोती है ना, तो केवल उसकी माँ उस दर्द को समझ लेती है, क्योंकि उसकी भी विदाई हुई है ना, उसे भी अपने मायके की आती है। तो ऐसे ही जो है कन्हैया जब जाने की बात आई तो उसे देख पूरे वृंदावन को, क्योंकि उसके तो एक इशारे पे ब्रज इकट्ठा हो जाता था। ऐसे पीला पीतांबर था भगवान का, और जब गैया जो सब इकट्ठी करनी होती तो ऐसे करके पहराते थे, ऐसे करके, और जैसे गैया देखती सब दौड़ी दौड़ी चली जाती हैं, और भगवान कहते चलो, आज सब चलने लगती। उस ऐसी आज्ञाकारी गैया मैया को छोड़ना, यशोदा मैया को छोड़ना, जो मुंह देख करके ही खुश हो जाती है, क्या सहज बात है क्या? बहुत कठिन बात है। अरे भैया मोए ना पतो कितनो प्रेम रहो होगो भगवान को और सखाओं का, सखियों का, ग्वाल वालों का। मैं तो तुमसे मिलता भी नहीं हूँ, केवल 4 घंटे कथा कहता हूँ 7 दिन तक, उसके बाद तुम्हें मुझसे इतना लगाव हो जाता है कि तुम्हारा महीनों तक दुनिया में मन नहीं लगता। मैं एक साधारण सा जीव आत्मा, वो तो परमात्मा, वो प्रेम का साक्षात स्वरूप। ठाकुर जी ने गाय बाड़े में बंद कर दी और काका से जाकर के लिपट गए अक्रूर से। काका तुम मोय लेवे आयो, मोय तो पता है, पर अभी मेरी मैया को मत बताना, मेरी मैया मुझसे बहुत प्यार करती है। यदि उसे अभी से पता लग गया तो रो रो करके बुरा हाल कर देगी। मैं अपने तरीके से माँ को समझाऊंगा। बोले ठीक है, लेकिन भैया भगवान की हाव भाव और बातों से पूरे ब्रज को पता लग गया कि कुछ घटना घटित होने वाली है। गोपियां जो आधी रात पे जो आ गईं, मैया यशोदा के द्वार पर रोने लगी। सखाओं से कहा अंदर जा कर के लाला से कहो कि
कि वो जैसे राखेगो ना हम वैसे रहेंगे, हम पे जो गलती बनी है उन्हें क्षमा करे, लेकिन हमें छोड़ के वो जाए ना, क्यों अब बाके बिना हमारो जीवो संभव नहीं है। ग्वाल वाल इनकी बात लेकर के जब अंदर गए और अंदर जा कर के भगवान ने इन ग्वाल वालों की जेट भर ली, अंक में भर लिया और भगवान स्वयं रो पड़े कि कर मन सो मिलिबो भयो, कर्म ही तो बिछुड़ा, कर मन सो मिलिबो भयो, कर्म ही तो बिछुड़ा। भैया मेरो और तुम्हारो इतने दिना तक को संग लिखियो विधाता ने। सखाओं को समझाने लगे भगवान। इधर मैया यशोदा की आधी रात पे आंखें खुली और द्वार पे देखा तो भीड़ लगी है रोने वाली गोपियों की। आई, बोले क्या बात है ओ बाबरियो, काहे क्यों रो रही हो मेरे द्वार पे, का है गो? एक सखी ने कहा भोरी बाबरी यशोदा तो पतो ना, अरे जब ब्रज के ऊपर बहुत बड़ो विपत्ति को पहाड़ टूट पड़ो है। अरे का भयो बता तो। तब वो गोपी कहती है यशोदा, श्याम सकारी जाएंगे, नैन मरेंगे रोई, हे विधना ऐसो कीजियो, जासो भोर न हो, अजासो भोर न हो। यशोदा बोली मेरो लाला जागो सकारे, कहाँ? अरे कौन आयो लेवे? बोले अक्रूर आए हैं। बोले आयो तो है अक्रूर। बोले मैं तो अपने लाला से पूछती हूँ। जब लाला के पास में भगवान मैया यशोदा गई तो भगवान ने अपनी माथे को चरणों में रख दिया और रो करके आंसुओं से माँ के चरण धो डाले। मैया ने जब ऊपर उठाया और आंखों में आंसू देखे तो समझ गई इतनी बावरी तो है पर इतनी बावरी ना। बोले लाला मैं क्या सुन रही हूँ, तू हमें छोड़ के जा रहा है? तब भगवान ने समझाया माँ ये कर्मन के योग से मिलना होता है और जो जाके संग जितने दिना के लिए आयो है उतने ही दिना बाकी संग रहेगा। बाकी बाद जब बाकी कर्तव्य के मार्ग पर सबको जाना पड़ता है। भैया भैया बिछुड़ जाते हैं, बाप बेटा बिछुड़ जाते हैं, बाप बेटी बिछुड़ते हैं, बहन बहन बिछुड़ती हैं, माँ बेटी बिछुड़ती हैं। ये दुनिया का नियम है माँ। अब ऐसी बात जब कही ना तो मैया ने कहा बेटा पंडित जी ने तेरी कुंडली बनाई तब एक बात कही थी कि यशोदा तेरा लाला राजा बनेगो, पर जब ये राजा बनेगो तो तू जा खोई बैठेगी तो छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले जागो। मोह लगते है तेरे राजा बनवे के और मोते दूर जावे के दिन आ गए। बेटा मैं तो रोकूंगी नहीं, मैं तो माँ हूँ और काऊ को बेटा राजा बने तो कोई माँ कैसे रोकेगी अपनी ममता के कारण। मेरी ममता तेरे आड़े आए ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ बेटा, पर एक मेरी प्रार्थना है, तू राजा बनेगो, तेरे महलन में नौकरानी रहेंगे, दास और दासी रहेंगे, सेवक रहेंगे, नौकर चाकर रहेंगे। तो ऐसा ना है सके तो कि नौकर और दास और दासी में हमारा नंबर आ जाए, हम तुम्हारी चाकरी करेंगे तो मुझे बता दोगे बाकामे करेंगे और काउए नहीं बताएंगे कि हम तुम्हारे बाबा मैया हैं। तेरे काऊ कोने में तेरी गैयन की सेवा करते रहेंगे पर तेरे संग तेरे बिना बुढ़ापो नहीं कटेगो।
तू ले चलेगा तो है सकता है कि हमारा बुढ़ापो कट जाए, तो देख लो करेंगे तेरे दर्शन है जाओ करेंगे तो जीवन कट जाओ। पर अब बुढ़ापे में इकलो तो तू भयो, और बुढ़ापे में भयो और बीच मझधार में छोड़ के तू हमें चल दो, तेने सोची नहीं? तेरे बाबा को का होगो, तेरी बूढ़ी मैया को का होगो, तेने सोची? मैया तू मेरी मैया है और मैं तेरा लाला। नौकरी की तो बात ही मत कर, नौकरी तो तेरे से मैं करा ही नहीं सकता, पर यदि समय मिले तो मैं तेरी पूजा जरूर करूंगा। अब आधी रात है भाई, अब ही सो जा तू। अब कहूं मैया नींद आ रही है, मैया पूरी रात लाला के माथे पे हाथ फिराते फिराते बीत गई, सवेरो भयो और अब लाला को तैयार कर रही है माँ, लेकिन और दिन की तरह खुश नहीं है। और दिन बड़ी खुश होती थी, लेकिन आज रो रो करके कि ये कैसी विधाता की रीति है, ये कैसी विधना की लीला है। काय को तो दया और काय को बीच मझधार में ते मुंह पे ते ले लो। तैयार कर रही है माँ, नहलाया धुलाया, अच्छे वस्त्र पहनाए, माथे पे टीका लगाया, मोर मुकुट बांधा, माखन खिला करके दही खिलाती है, दही का शगुन बनाती है हमारी माताएं। और मैया से लिपट करके रोए हैं भगवान, अपने सखाओं से लिपट करके रोए हैं। वहां में एक सखाओ गरीब मधमंगल मान के लाला, जिनमें ते काऊ के तो गैया है, काऊ के व्यापारे में तो तेरो गरीब सखाऊं, तेरे बल पे मैं काऊ चाह जाके घर में घुस जातो, लेकिन अब तेरे बिना मेरो कोई धीर धरैया नहीं है, मेरो का होगो। भगवान ने उसे धीरज बंधाया। गोपियों से बड़ी बूढ़ी जो माताएं थी रोज भगवान को प्यार करती थी, लाड़ लड़ाती थी, भगवान उनसे मिले हैं। एक कोने में नंद बाबा रो रहे थे और जाकर के नंद बाबा के गले से लिपट गए। नंद बाबा ने कहा, बेटा मन है व्याकुल नयन सजल है, ये कैसी कठिन विदाई हो। सूरज के संग डूब रहा मन, ये कैसी बेला आई हो। जिसके मोह में सब कुछ भूला थी, वह वस्तु पराई हो। कान्हा कान्हा की वह प्रतिध्वनि प्रतिपल पड़े सुनाई हो। कड़वे विष से भी कहीं बढ़कर कड़वी रहते सच्चाई हो। अक्रूर जी ने कहा, भगवान बहुत देर हो रही है, बैठो रथ पे। भगवान रथ पे बैठी और आगे गोपियां लेटी हुई थी। कुछ के हमारे ऊपर ते ले जाओ, अब हम जी के करेंगी भी क्या, तेरे बिना भी क्या जीना है। इसलिए उनको उतर करके समझाया। इतने में पीछे मैया यशोदा बेहोश है गई। फिर भगवान को लौटना पड़ा पीछे, जहां माँ बेहोश पड़ी थी। मैया मैया मैं अभी कहूं ना गया, अरे आंखें तो खोल देख। तब मैया ने आंखें खोली और हाथ जोड़ ले लाला के आगे। भगवान ने कहा, मेरे सामने क्यों हाथ जोड़ती है? बोले ना है,
मेरी एक प्रार्थना है। बोले का? बोले एक मेरे कलेजे में पीड़ा है, दर्द है, परेशानी है, मैं मिटा के जा। बोले बता। बोले एक दिन तैने मेरो नेक सो नुकसान कर दो और बाकी पीछे में लकड़ियां लेके डंडा लेके ते पीछे भागी। बहुत भगाया मैंने और बाकी बाद मैंने कमर में रस्सी बांध कर उखलते बांधे हो, पूरे दिन बांध के रखो, भूखो प्यासो और तेरे ऊपर पेड़ गिर गए थे। वो दिन जब याद आता है तो मेरा कलेजा फटता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, एक नेक से नुकसान पे। मैं बहुत दुखी होती हूँ बेटा। मोते न्यों कह जा कि मैया मैंने क्षमा कर दी। ये माँ होती है ना भैया, इसका कलेजा ऐसा होता है कि ये पहले तो बच्चे को मारना नहीं चाहती कभी भी, लेकिन ज्यादा तंग करे और जोर से थप्पड़ लग जाए तो बालक तो नेक देर बार खेल तो मिलेगा तुम्हें, लेकिन ये पूरे दिन रोती मिलेगी और गाती कहती कहती बार जगह जगह कहती डोलेगी, मैंने आज ये बहुत मारे है, आज ये मैंने बहुत पीटो है। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, इनो मास गर्भ में धरती, उस माँ को शीश झुकाता। बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे, उसे कौन मनाए। माँ कहती है बेटा जा बात है, मोती क्षमा क्यों कहता है, मैंने क्षमा कर दी। भगवान ने कहा मैया क्षमा की तो कोई बात ही नहीं है, तेरे बांधवे में जो सुख मोय मिलो, ऐसा सुख तो मोय बैकुंठ में नहीं मिलो। मैं तो चाहता हूं तेरे गोद में बार बार आऊं और तू मोय बार बार बांध है। भैया दुनिया में जितने रिश्ते हैं ना, उनमें स्वार्थ की गंध होती है, लेकिन एक माँ का रिश्ता ऐसा है सांसारिक रिश्तों में जिसमें स्वार्थ की गंध नहीं होती। कोई काऊ को बालक परदेश में होए और वो फोन करे कि मैया मैं आ रहा हूँ, अम्मा मैं आ रहा हूँ, और उस पूरे घरवाले से पूछे, पत्नी से पूछे तेरे ने काला हूँ, वो बताएगी कि ये मशहूर चीज है वहां की ले आना। बहन बताएगी ये ले आना, बेटी बताएगी ये ले आना, भैया बता देगा ये ले आना। लेकिन जब फोन माँ के कान पे आता है ना और वो कहता तो काज काला हूं, हमारे यहाँ मैया को ज्यादातर तू तड़ाक बोलते हैं क्योंकि सबसे घनिष्ठ रिश्ता है। और जब वो कहता तो काज काला हूं बता, तब वो रो करके कहती है, होठ कप जाते हैं उसके, और वो कहती है मोकू कछु लावे की जरूरत नहीं है, मोए तो पैते कछु नहीं चाहिए, मोए तो केवल तू चाहिए। तो बहुत दिन है कि बिना देखे मैंने बहुत दिन आते कलेजे ते लगायो ना। 6 महीना पहले तू आयो, 6 महीना है कि रोज गिनती हूँ, इतने दिन आएंगे, इतने दिन आएंगे, इतने दिन आएंगे। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तू आ जागो। और पता है माँ कितनी बीमार होए, और जब बालक आता है तो स्वस्थ हो जाती है। और बाकी बहू का कहते हैं वैसे तो जहाँ मरी परी थी माता जी, अब देखो कैसे पांव उठ रहे हैं। तू का जाने जादना, तू माँ बनेगी ना, और जब बेटा दूर होगा तो समझ जाएगी। तुम बदले मुझे दुख तब होता है कि मुझे दुख तब होता है कि जब
बच्चा छोटा होता है, उसे जो सहारे की जरूरत होती है माँ देती है। पैसा को सहारो, खाइबे को सहारो, पहरबे को सहारो, पढ़वे को सहारो। लेकिन जब माँ बाप को सहारे की जरूरत होती है तो ये दुष्ट संतान जब पीछा पल्लू छुड़ा करके चली जाती है ना, वो सीन बड़ा दर्दनाक होता है। जिस समय जरूरत है इलाज की, जरूरत है गरीबी में शरीर जो बेकार हो गया था उसे अच्छा बनाने की, जरूरत है उन्हें प्यार की, उस समय ये अपनी अपनी छोटी सी फैमिली बना करके व्यक्तिगत हम दो हमारे दो। विश्व चेतना परिवार ट्रस्ट यूट्यूब पे ये कथा लाइव हो रही है। ऐसी कथाओं को काट काट करके लोग एक दूसरे के पास भेजते हैं और उनकी समझ में बात आती है, और जब उनकी समझ में बात आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मेरा कथा कहना सफल हो गया। भैया जब ये अपना पल्लू छुड़ा करके चले जाते हैं ना, और फिर वहां अपनी गाड़ी लेंगे छोटी, माँ बाप के लिए उसमें जगह नहीं होती, कुत्ता खरीद लेते हैं, कुत्तों के लिए जगह होती है गाड़ी में, पर माँ के लिए जगह। कुत्तों को शैम्पू से नहलाते हैं और माँ के लिए, माँ कहे बेटा तू माते आवे तो साबुन ले आइयो, हैं? तो माँ के लिए साबुन नहीं है, माँ के लिए सर्फ नहीं है, माँ के लिए सोडा नहीं है। और घरवाली को शॉपिंग हो रही है, नोएडा में शॉपिंग हो रही है, दिल्ली में, हैं? घरवाली के लिए ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, घर पे दे करके जा रहा, पार्सल आ रहा है इतना बड़ा, और माँ कहती है बेटा मेरे बार ने वैसे आ गए, चिकट गए हैं और ऐसा कुछ लिए छूट जाए, हैं? और जब वो नहीं लाता तो कितना दिल पर कष्ट पहुंचता है। तुम बदले, तुम बदले, तुम बदले सो बार मगर माँ बाप नहीं बदले। एक बात बताऊं, जिस समय बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, तो माँ बाप कहते हैं बेटा पापा किसके, बोले मेरे, पापा किसके, बोले मेरे, मम्मी किसकी, बोले मेरी, चारे तो चारों झगड़ते हैं। लेकिन जब इनकी नालायकी, इनकी जीभ बिल्कुल ऐंठा लग जाते हैं, कट जाते हैं, जब भी बड़े बूढ़े हो जाते हैं तब भी कहते हैं कि हम कौन में रहें। तब भी जब ये कहते हैं ना कि हमारे ठेका ले लो, हिस्सा तो सब बराबर लेंगे, हैं? मैंने 2 महीना राख ले, हैं? मैंने मम्मी राख ली, मैंने बाप राख्यो, हैं? जब जिनकी जीव में कीड़ा ना पतई, जब जे जो ना कहते कि पापा मम्मी मेरी, ऐसे कपूतों को परमात्मा क्षमा नहीं करता। ध्यान रखना, व्यासपीठ से कह रहा हूं। इनकी जीव जब ये कहती है कि मैंने राखते इतना राख ले, का मेरे ही हिस्सा में, अरे तेरी रगों में कौन को खून बह रहा है, कौन के बलते कमा रहा है। आज तू बातें ऐसे कह रहे हो जाको सब कछू दयो भयो है, वो जीव बदलती है ना, तो वह कपूत व्यक्ति, वह कपूत कब समझ में आएगा, जब उसकी औलाद होगी, जब वो बूढ़ा होगा, और तब उसकी औलाद उससे कहेगी ना कि तुमने हमारे लिए क्या कर दो, हैं? तब उसकी समझ में माँ बाप नहीं बदले, तुम बदले, तुम बदले 100 बार मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले, हो बदल गई
सुनते हैं ना, मेरे श्रोता हैं, मेरे भक्त हैं, मेरे शिष्य हैं, उनसे मेरा कहना है, उन्हें हमारी सेवा की जरूरत नहीं है, बस उनकी दुख भरी दास्तान तो सुन लो और नेक अपनी जीवन जो कहते हो हमारे बाप ने बड़ो कष्ट उठाया, बड़े खुश होते हैं। उन्हें ये लगता है कि मेरे बेटा ने मेरो दर्द समझो है। अरे तनो तुम्हारी जीवत कहवे में कहा जा रहा है, अरे बिनते शर्म लग रही हो तो कहो संकेत कह दो मेरी माँ ने बड़ो कष्ट सहन करो है, बड़ी गरीबी में दिना काटे हैं बड़े गांव में जैसे ऐसे लोग है दबंग बिना पैसे कैसे कैसे जीवन है काटे के लाई है, ने जा बात है कह के तो देखो, उसका दिल भरा पड़ा है, फूट जाएगा हैं, वो हल्की हो जाएगी, उसका दिल हल्का करिए, औलाद का ये फर्ज होता है। ओ जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है, जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। लड़का था शहर में चला गया, माँ बीमार रहती है, ज्यादा बीमार रह गई तो शहर से गाड़ी लेके आए और अपनी माँ को ले गए, इलाज करवायो, 15 दिन राखी। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, पर मेरे दिल पे चोट तब लगी जब घर उतारे के वापस जान लगे हो, इतना बड़ा पर्चा निकालो, अम्मा जामे सवरो हिसाब किताब है कि कितने की दवाई आई, कितने के इंजेक्शन ले, कितने को बेड, कितने को दूध और कितने की डॉक्टर की है। जब बाम ते बंटवारा होगा तो बाम ते कर लूंगा मैं, तो कछु ना कराओ, जाकी जीव है खेच के तरे जूता दे जावे ऐसे में कि तू औलाद है। अरे औलाद के नाम पे कलंक है। तू खेत को भगत है कि माँ को भगत है? तू जमीन को पूत है कि माँ को पूत है? बस जमीन के टुकड़ा के लिए माँ के कलेजा पे तू चाकू भौंक रहा है। ये शब्द चाकू से भी ज्यादा खतरनाक है। बेचारी पे का है, अरे तू चलेगा तैन तो कहू 2 रुपया दे नहीं। अबाने बेचारी ने बहसन में ते दूध बेच बेच के अपनो पेट पार रही है, जबकि जे पढ़ाए दो, लिखाए दो, बड़ो कर दो, नौकरी लगा दी, अब दे तो ना है। और वो दूध में ते गुजारो कर रही, बहू ते कह रहा जऊ में ते हिसाब किताब करेंगे। यदि मेरो बस चले तो ऐसे नालायकों को यूं पूछूं कि आज तू दूध को हिसाब मांग रहा है, तेरी रग रग में जो दूध बह रहा है तू बाको आयो, बाकी बात कंधा पे डुलायो है, बाकी फीस दे सकते हो, हिसाब किताब कर सकते हो। अरे नालायक, तेरी जीव में आग लग जानी चाहिए। इस समय कहते समय लड़खड़ाती नहीं है कि मैया हिसाब किताब कर लेंगे अम्मा, मैं इतना खर्च भयो है, बाकी तो पूरी जिंदगी खर्च हो गई, बाको तो पूरा यौवन गुजर गया, बाने तो जवानी तेरे ऊपर झोंक दी। कभी कभी माताओं को देश निकाला देने की कोशिश की जाती है घर से। मैंने ऐसी माताओं को देखा है कि घर में कोई कदर नहीं है, घर में कोई पूछ ना रहो। मैंने कहा तू तो काय को डरी ना, बोले बालक के ऊपर डरी हूं, जे का उतना लायक है जाएंगे, मेरो गुजारो है जाओ। और जब बे कुत्ता ना लायक भाई, मैं उसको कुत्ता से भी खतरनाक कहता हूं, क्योंकि कुत्ता तो वफादार होता है और ये नालायक, ये तो गद्दार लोग होते हैं। माँ तो जा आशा पे जवानी काट गई घर में बिना कदर के भी कि बालक रह जाओ मेरो, वो काऊ की जरूरत ना है, और बस इतना बड़ा होगा देखो रह जाएगा बस। और वो नालायक को तो भाई छोड़ के अब घरवाई आई और मजनू है के बस वही के संग भूल गो। माँ फोन भी करती है तो नालायक उठाता नहीं है। फिर वो जो कहते बेटा मुझ पे कोई गलती है गई है, मैंने तो 3 कॉल परसों करे, कल करे 2 कॉल, तो क्या कहता है मीटिंग में था, तेरी 24 घंटा मीटिंग चल रही है।
अरे मीटिंग तो फ्री है कि कर ले तो मीटिंग में था। और ऐसे ऐसे नालायक कहते मीटिंग जाग जाई, कबू मीटिंग नहीं भाई जीवन में हैं। जो बेचारी बिना पढ़ी लिखी है, भोली वाली है, वो जानते ना मीटिंग का होते हैं। ऐसी औलाद जो है कर्म का दंड इतना बुरी तरह भुगतती है कि फिर रोने के लिए मजदूर भी मिलते नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, झेली गमों की मार मगर एक बार नहीं बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। हो बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। एक लड़का था, बहुत कमा रहा था, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, प्लॉट थे, फ्लैट थे। लेकिन मैंने उसकी जब माँ का हाल देखा तो बड़ा बुरा हाल था। माँ ने अपनी दास्तां सुनाई कि जब ते गयो का है माने 2 रुपया में हाथ पे ना धरे, और इतना बड़ा पैसा वार है गयो कि जब गांव में आता है तो गांव में लोगों को ऊपर लुटाता है। जो चमचे होते हैं ना, उन चमचों को खिलाता है, पिलाता है। मैंने बातें पूछी, क्यों रे तेरी माँ ऐसे कर रही थी? तो क्या कहता है? मैंने कहा नहीं करिए, मैं तो खुद देवे को तैयार हूं। माँ बोते कहे तो सही, मतलब जे नालायक जो चाहते हैं कि मैयो भी हमारे सामने कटोरा लेके और भीख मांगे और तब जे कटोरा में ऊपर ते दिखा के 5 को सिक्का डाले हैं। कहवे की क्या जरूरत है? तो आंख फूट गई है का? अरे तेरे तो बिना कहे बाने न्यू कह के दूध पिवाए कि बेटा की चुटिया बड़ी है जाएगी, चुटिया बड़ी है जाएगी, चुटिया बड़ी है जाएगी, न्यू कह के जबरदस्ती दूध पिलाए थे ना। पोट पाट के दूध पियाए के ना है, या बात है भूलूगा का? अब जो कह रहा मम्मी मोते कहे तो सही है, पापा मोते कहे तो सही, तेरे सामने त्यो बाप है भीख मांगे, तेरी माँ है भीख मांगे हैं। जब मैंने ये बात काटी वाकी जैसे मैंने बातें कही तो मोते का बोलो साची बात बताऊं गुरुजी? मैंने हाँ बता। बोले मैं देना तो चाहता हूं और मैं बहुत सेवा करना चाहता हूं। मैंने की फिर का दिक्कत है? बोले मैं जो भी देना देता हूं वो छोटे को दे देती है। मैंने की तेरे जाने तो वो भार में दे, तेरे जाने जो कुआं में डाले। अरे तेरा फर्ज बनता है तू बाय तो करे, शायद बाय छोटे देवे में सुख मिलता होए तो बस सुख लेन दे हैं। लेकिन तू तो बहाने ढूंढ रहा है। मैंने कि तू अपने चमचों को पिलाता है, ये तो शराब पीते हैं। तेरी माँ शराब तो नहीं पीती है, किसी छोटे को दे रही है, वो उसकी कोख का पूत है, थोड़े वो दे रही है तो दे देने दे। शराब तो ना पी रही, जुआ तो ना खेल रही। तू जिनको खिला पिला रहा है वे तो जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। तब जा करके बोला ठीक कह रहे गुरुजी, ठीक है मैं दिया करूंगा। तब जाकर के उसने 4-6 हजार रुपये महीने देना मुझे अच्छा लगा। मेरे प्यारेओ, मेरे श्रोताओं, दृश्य और अदृश्य चैनल से सुन रहे हैं वो और मेरे सामने है वो, ये मत देखिएगा कि वो क्या कर रही है। ये तुम्हारा फर्ज, क्योंकि उसने भी ये नहीं देखा था उस समय है जब हमें जरूरत थी, ये नहीं देखा था। उसने जबरदस्ती हमें चुटिया बढ़ जाएगी, चुटिया बढ़ जाएगी दूध पिलाया था। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उसकी करनी सामने उसके आती है। जेली गमों की वो जेली गमों। एक बात और कहनी है, जो मुंह से बोल देता है हो सकता है उसकी बद्दुआ न लगे, लेकिन जो मुंह से बोलता नहीं है ना उसकी बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैंने ऐसे बड़े बूढ़े देखे हैं घर में जो है ऐसे ऐसे ताने सुन रहे हैं, ऐसी ऐसी बुरी बुरी बातें सुन रहे हैं औलाद की, बहू की हैं, लेकिन बाहर कहते नहीं देखे मैंने।
मैंने कहा तुम कहते क्यों नहीं हो? बोले मेरे ही बेटन की बदनामी होगी, मेरी बहू की बदनामी होगी, मैं ना चाहता कि मेरे जिन की बदन, मैं तो बड़ा बूढ़ा हूँ, कोई बात ना है, कुछ ठीक है मिल जाए तो ठीक है। तभी बिन में मर रहा है, लेकिन बिन की आंखें खुले हैं, चुपचाप पी रहे हैं, आंसुओं को पी रहे हैं, दुखों को पी रहे हैं, लेकिन कह नहीं रहे किसी से। बोले जिन्हीं की नाक कटेगी, जिन्हीं की बदनामी होगी, और जिनकी बदनामी मेरी बदनामी है? ऐसे करुणावान माँ को जो न समझे, उसे कौन परमात्मा क्षमा कर देगा क्या? उसे कर्म क्षमा नहीं करेगा। झेली गमों की मार मगर एक बार न बदले, ओ बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले, ओ बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। तुम बदले हो, तुम बदले 100 बार मगर माँ बाप नहीं बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। तुम बदले, तुम बदले, तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। जो मौन होकर के पी जाता है ना अपमानों के जहर को, और ऐसे को भी जो सताती है औलाद, उसे परमात्मा क्षमा नहीं करता, उसे विधाता क्षमा कभी नहीं करता। तो कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश। तो परदेश से जब आता है तो यही कहती है कि बेटा मोए कछु नहीं, मोए तू चाहिए। और जितने दिन वो रहेगा बड़ी खुश रहेगी, बिना दवाई के चलेगी, बिना दवाई के ठीक रहेगी। लेकिन जब वो जाएगा ना तो परामठे बनवा देगी, अचार धर देगी, हैं? और फिर बाय रोटी को थाली लगा के दो तो फिर टू का मुंह में जाता नहीं है। बोले क्यों नहीं खा रही? बोले पता नहीं, मैं अब अगली बार उसे देख पाऊंगी कि नहीं देख पाऊंगी। 6 महीना पीछे आयो और मेरा बुढ़ापा है, मेरा भरोसा तो कछु अतना है। तो रोटी भीतर नहीं जाती है, अंदर नहीं जाती है। ये है माँ जो भगवान से कहती है कि बेटा तू मोते न्यों कह जा कि मैंने तू क्षमा कर दी। भगवान ने कहा नहीं मैया, मैं तो ये चाहता हूं कि मैं जब जब इस धरती पर आऊं, तेरे आंगन में खेलूं, तेरे हाथों बंधूं, और मुझे प्रेम के बंधन में बंधना बहुत अच्छा लगता है। भैया ऐसा कहकर के भगवान फिर से रथ पे बैठे, और रथ जो है चलता गया चलता गया चलता गया। और रथ जब दिखना बंद हो गया ना तो कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा। ब्रजवासियों का हाल बहुत बुरा था। ना जा रे, ना जा रे, यूं मुझे छोड़ के दिल मेरा तोड़ के। ना जा रे, ना जा रे, यूं मुझे
रे। भगवान मथुरा में पहुंचे हैं।